सारण और क्या हो, क्या रही मस्तिष्क वाली क्लास? बढ़िया रही होगी उम्मीद करूं। और भी बाद में आपने ये क्लास हो रही पार्ट 6 धातु है, धातु वालों आयरन धातु समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया तरह। अगली धातु की बात करा जेडन, इन बोला जिंक, ये बोला जी जिंक बोलते हैं इसको। इसका परमाणु क्रमांक होता है जी 30। ये भी डी ब्लॉक का तत्व है, इसका होता है लास्ट D10। क्या होता है जी D10। संक्रमण धातु है ये भी एक, कौन सी धातु है जी? संक्रमण, और संक्रमण उत्कृष्ट धातु है ये भी। ठीक है, इतनी बात क्लियर। चलते हैं आगे, करते हैं शुरुआत। जेडन से इसे डोनेट करते हैं, इसे सामान्य भाषा में जस्ता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? जस्ता बोलते हैं। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। अब मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता यानी कि संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में पाया जाता है मतलब इसके अयस्क होते हैं, अयस्क होते हैं मतलब इसके खनिज होते हैं। इतनी बात क्लियर। और आपको पता है मुक्त अवस्था में कोई नहीं पाया जा रहा आजकल, सभी संयुक्त अवस्था में किसी ना किसी के साथ ही पाए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अयस्क कौन कौन से इसके है जी? जिंक ब्लेड व कैलामाइट, दो अयस्क है इसके मुख्य है। जिंक ब्लेड मुख्य है, सबसे इंपॉर्टेंट है जिंक ब्लेड, और उसके बाद में कैलामाइट। इसके दो मुख्य अयस्क दो ही है। ठीक है, निष्कर्षण अब मुख्य है, आपको पता है निष्कर्षण कैसे हो सकता है? अयस्क से ही होगा। अयस्क से निष्कर्षण का मतलब क्या? निकालना ही तो होता है धातु को, तो अयस्क से निकालेंगे तो किससे निकालेंगे? जिंक ब्लेड। जिंक ब्लेड का सूत्र होता है ZnS। एस यहाँ पे सल्फर को डोनेट कर रहा है, जिसका परमाणु क्रमांक 16 होता है, पीछे मैं बता चुका हूं। ठीक है, भौतिक गुण क्या है? नीले रंग का होता है, सफेद रंग का भी हो सकता है, और भंगुर होता है। भंगुर का मतलब क्या होता है? बहुत जल्दी टूटता है, बहुत जल्दी टूटता है, भंगुर प्रवृत्ति होती है इसकी। द्रवनांक होता है जी 419 डिग्री सेल्सियस पर ये द्रव अवस्था में आएगा। क्वथनांक होगा जी 920 डिग्री पर ये उबलेगा, और विशिष्ट गुरुत्व होता है 7.1। ये तीनों आपको याद रखने वाली बातें हैं। अब इसके बाद में 100 डिग्री से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तन्य व आघातवर्धनीय प्रदर्शित करता है। तन्य मतलब इसके तन्यता का गुण होता है, और आघातवर्धन यानी कि ये पीटने पर आघातवर्धनता ये भी प्रदर्शित करता है। इतनी बात क्लियर। उसके बाद में बात करते हैं जिंक के उपयोग की। एक तो होता है ये प्रयोगशाला में, सीधी सी बात है, प्रयोगशाला होती है लैब। आपको ये भी पता है जब 11th 12th या आगे की जो बीएससी आप केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर आप करते हो तो वहां पे भी आपको प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, तो उसमें ये जिंक उपयोग होता है। और किसमें होता है? लोहे के जस्तीकरण में। अभी पीछे आयरन वाली क्लास में बात की थी लोहे का जस्तीकरण। क्या होता है? लोहे को जंग की परत से बचाने के लिए उस पर जिंक का जस्तीकरण कर दिया जाता है, तो लोहे के जस्तीकरण में भी हो गया। और मिश्र धातु के निर्माण में जितनी भी धातु एल्यूमिनियम पड़ी है, आयरन पड़ी, उसके कहीं ना कहीं अपने जिंक को भी मिश्र धातु के रूप में भी प्रयुक्त करते हैं, यानी कि किसी अन्य धातु के साथ जिंक मिलाते हैं तो एक मिश्र धातु बन जाती है। उसके बारे में अपने पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर नहीं वो पता है तो पीछे वाली क्लासेस को जाके जरूर देख लेना। अगर ये टॉपिक शुरू से आप पहली बार देख रहे हो ना इस टॉपिक को, तो पीछे वाली अपनी 6 क्लासेस हैं उसको देख के, ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं है, 15-15-20 मिनट की है, आपका पूरा टॉपिक क्लियर होगा। शुरू से देखोगे तो मैं पहले बता रहा हूं आपके नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जब मैंने ये क्लास शुरू की थी तो मैंने पहले ही बोला था आपको, अगर आप इसको पहली बार पढ़ रहे हो तो पहली बार में आपको समझ नहीं आता। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि हाँ मेरे पढ़ाई वैसे सारा आपको समझ, मेरा पूरा प्रयास रहता है आपको पहली क्लास में सारा कुछ समझाने का, लेकिन रियलिटी यही है, वास्तविकता यही है कि पहली बार में समझ नहीं आता, तो आप पीछे वाली रेगुलर सारी क्लासेस देख कर आए तो आपको फिर ये अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो रिक्वेस्ट वाली बात है, पीछे वाली क्लास देखें, उसके बाद में इस क्लास को देखें, सारी वहां पे पढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिल्वर व सोने के निष्कर्षण में, सिल्वर होता है जी यहाँ पे चांदी की बात कर रहा है, कौन सी धातु? चांदी धातु की बात कर रहा है। और सोने का निष्कर्षण, निष्कर्षण का मतलब होता है जब इसको अलग, इनके भी अयस्क होते हैं सिल्वर और सोने के भी, तो इनका जब निष्कर्षण किया जाता है तो उसमें जिंक का उपयोग किया जाता है। रासायनिक गुण क्या है जी? यह रासायनिक गुण इसका क्या है? Zn, यानी कि जिंक प्लस को अम्ल से विक्रिया करवाता है, ZnCl2 बनाता है, प्लस H2 गैस उत्पन्न करता है। ZnH2SO4 एसिल हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, H2 गैस मुक्त करता है। ठीक है, सल्फेट हो गया, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। अगर इसकी क्षार से विक्रिया करवाएंगे ना तो ये जिंकेट बनाएगा, यानी कि जिंक धातु की अगर आप क्षार से विक्रिया बनाओगे तो ये जिंकेट बना देगा। क्या बना देगा दी? जिंकेट बना देगा। ये बात आपको यहां से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, इसको आप थोड़ा सा विशेष ध्यान। अगर आप इसकी कॉपर सल्फेट से विक्रिया करवाओगे तो क्या होगा? ये कॉपर को कर देगा प्रतिस्थापित। ठीक है, और क्या बना लेगा ये जी? जिंक सल्फेट बना लेगा। यह एक प्रतिस्थापन विक्रिया, 10th क्लास में आपने पढ़ी थी प्रतिस्थापन विक्रिया। ध्यान से देखिए, यहां पे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जब जिंक धातु की कॉपर सल्फेट से विक्रिया करवाई जाती है तो यह जिंक धातु क्या करता है? इस कॉपर को साइड में कर देता है और कॉपर की जगह खुद ले लेता है। और यही आजकल चल रहा है, आज के ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है देखिए, जिंक धातु को अगर आप कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो क्या होगा? ये जिंक धातु इसको कर देगी जी रिप्लेस।
कहेगी चलो, क्या कहेगी, चलो। फिर इसके साथ हो जाएगी अटैच। ZnSO4 CU देखता है इधर उधर, ये क्या हुआ, हे प्रभु, हे कृष्ण जगन्नाथ, हे प्रेमानंद, ये मेरे साथ क्या हुआ। कॉपर के साथ होता है जी। किसके साथ होता है, कॉपर के साथ। इस अभिक्रिया को बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि रिप्लेस कर दिया। तो अगर आपको कहीं से इसके साथ कॉपर सल्फेट को आप अगर आप कॉपर सल्फेट हो, आप कॉपर हो और एसओ के साथ स्ट्रॉन्ग बने हुए हो, तो जिंक को ऐड मत होने दो, तभी आप रहोगे। जैसे ही आपने जिंक को एंट्री दे दी तो जिंक आपको कहेगा चलो। तो आई बात समझे, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बारे में आगे बात करते हैं यौगिक की। यौगिक होता है जिसका जिंक सल्फेट, यह होता है सफेद होता और ZnSO4 हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं है। इसका निर्माण, ये निथोपोन के निर्माण में भी ये प्रयुक्त होता है। ठीक है जी। इसके बाद में जिंक फास्फाइड, यह चूहा विष के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कौन, जिंक फास्फाइड, चूहे को मारने वाली दवाओं बनाने में इसमें प्रयुक्त किया जाता है। जिंक क्लोराइड क्षार से अभिक्रिया करके जिंकेट बनाता है। यहाँ पे अपने अभिक्रिया करवा चुके हैं, क्षार से अभिक्रिया करवा के क्या बनाता है, जिंकेट बनाता है। उसके बाद में जिंक ऑक्साइड, इसको फिलास्पर बोलते हैं और जिंक क्राइट बोलते हैं। ये नाम आपको ध्यान में होने चाहिए, फिलास्पर और जिंक क्राइट। प्रकृति में लाल जिंक व जिंकाइट के रूप में पाया जाता है, यानी कि ये इसके जिंक ऑक्साइड के अयस्क है जी। कौन कौन से हैं जी, लाल जिंक और जिंकाइट। जल में अघुलनशील होता है। जिंक ऑक्साइड का और कहां उपयोग होता है, तो मलम क्रीम, जैसे आपके चोट लग जाती है तो आप उस पर दवाई लगाते हो, उसे मलम ही बोलते हो आप। ठीक है, तो मलहम क्रीम के उपयोग में भी ये काम आता है। देखो समझोगे कैसे, सिर्फ मजाक के लिए बताऊं। अब कॉपर बेचारा अकेला हुआ है, यहां से टूटा है, तो इसको चोट लगी है तो फिर जिंक ऑक्साइड क्या करता है, इसके मलम पट्टी का काम करता है, मलम लगाता है बेचारा। ठीक है, कृत्रिम दांत बनाने में। अब क्या हुआ, जिंक अलग, कॉपर की इसके साथ, जिंक की कॉपर के साथ लड़ाई हुई है। ठीक है, जिंक की क्या हुई है, कॉपर के साथ लड़ाई होगी, कॉपर के दांत वगैरह तोड़ दिए इसने, किसने, जिंक ने। तो जिंक फिर क्या करता है, थोड़ी बहुत तो उसको सहानुभूति देता है, चल कोई नहीं, मेरा दांत तेरा दांत आज का मैं ही तोड़ा, ला फिर आला थोड़ा सा मेरा वेली है, वो तेरा कृत्रिम दांत बना दे सी। तो ये क्या करता है, कृत्रिम दांत बनाने में भी प्रयुक्त होता है। जिंक सल्फाइड प्रकृति में जिंक ब्लेड के रूप में पाया जाता है। जिंक सल्फाइड होता है वो प्रकृति में जिंक ब्लेड के रूप में पाया जाता है और स्फुरदीप्ति पर्दे बनाने में, स्फुरदीप्ति यानी कि प्रकाश को अवशोषित करने वाले पर्दे बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। जिंक कार्बोनेट होता है क्या, ठोस होता है, जल में अघुलनशील होता है, गर्म करने पर CO2 गैस उत्पन्न करता है। ये बात आपको इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। चर्म रोग की दवा, क्या, चर्म रोग की दवा, यानी कि दवाएं बनाने में जो चर्म रोग से संबंधित होता है उस प्रकार की दवा बनाने में भी जिंक कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। अब कॉपर को बेचारे को दांत भी टूट गए हैं, ठीक है, चोट वगैरह भी लगी है, तो इधर से उसको फिर थोड़ा बहुत चर्म रोग भी हुआ होगा, तो फिर ये बोलता कि चलो मेरा एक और अयस्क है, मेरा एक और यौगिक है जिंक कार्बोनेट, वो तुझे चर्म रोग की दवाई भी दे देगा। ठीक है, हुआ याद, क्लास में 4-5 चीजें याद होगी। पूरा प्रयास किया है मैंने आपको याद करवाने का। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने इसके बारे में आगे विचार करते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा और बता देता हूं, विलोपन अभिक्रिया क्या करता है, जिंक करता है कॉपर को रिप्लेस, उसको बोलता है, वैसे कॉपर सल्फेट के साथ बढ़िया एडजस्ट करे हुए, जैसे जिंक आता है तो उसको हटा देता है और उस कॉपर को बोलता है चलो। ठीक है, उसके बाद में फिर कॉपर बेचारा अलग हो जाता है, दुखी होता है बेचारा बहुत ज्यादा, इसका चोट वगैरह लगी है, तो उसने क्या करता है, मरहम पट्टी का काम भी फिर जिंक क्या करता है, अपने अयस्क को भेजता है कि जाओ उसको मरहम पट्टी का काम करो। इधर फिर दांत वगैरह भी टूटते हैं तो कृत्रिम दांत भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ऊपर से फिर चर्म रोग भी हो गया तो भी ये जो जिंक कार्बोनेट है ये इसके काम करता है। देखिए, आपको याद करवाने के लिए फनी सी ट्रिक बताइए, ऐसा वास्तव में कुछ नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, ट्रिक से जोड़ने की याद करते हैं तो जल्दी याद होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर अपने इसके बारे में, इसमें ज्यादा नहीं है, 1-2 बात ये है, ज्यादा नहीं है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 78। कितना है जी, 78। कितना है जी, 78 है इसका परमाणु क्रमांक। नाम है इसका प्लेटिनम। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है आभूषण बनाने में, और किसमें, प्रयोगशाला में, उपकरण बनाने में, इलेक्ट्रोड बनाने में। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, एनोड और कैथोड होते हैं ना, उन्हें इलेक्ट्रोड बोलते हैं। बैटरियों और सेलों के जो इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं उनको निर्माण में भी, इसका मिश्र धातु बनाने में पीछे अपने पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओसवाल्ड विधि, ओसवाल्ड विधि में उत्प्रेरक के रूप में, ओसवाल्ड विधि नहीं याद रहे तो आप सीधा याद रख लेना, उत्प्रेरक के रूप में। ठीक है जी, फाउंटेन पेन की निम्न बनाने में, फाउंटेन पेन क्या होता है, फाउंटेन पेन होता है जी अंतरिक्ष यात्री। आपको पता है, यहां पर ये वैसे फिजिक्स का टॉपिक है,
यहां पर मैं ये व्हाइट बोर्ड पर लिख रहा हूं, आपको दिखाई दे रहा है, लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे घर्षण बल, ग्रेविटी, ये सारे बल काम कर रहे हैं। घर्षण काम कर रहा है, ग्रेविटी काम कर रही है, इस वजह से यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूं। लेकिन अगर आप अंतरिक्ष में लेके चले जाओगे तो वहां पर आपको लिखा नहीं, इस नॉर्मल पेन से नहीं लिख पाओगे। तब वहां पर कौन से पेन लेके जाए जाते हैं? फाउंटेन पेन लेके जाए जाते हैं। उनकी जो निब की टिप होती है, निब की टिप होती है, उसको बनाने में प्लेटिनम का यूज किया जाता है। ये भी बात आपको थोड़ी सी ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। और आपको उत्प्रेरक क्या होते हैं? देखो, ये ज्यादातर बायोलॉजी में करवाए जाते हैं, लेकिन अपने केमिस्ट्री में भी होते हैं। उत्प्रेरक होते हैं जी, कैसे बताऊं आपको? दो तरह के होते हैं। एग्जांपल देता हूं अब आपको। मान लीजिए आप किसी के साथ आपकी बहस हो रही है, सिर्फ बहस हो रही है, ठीक है, किसी भी मुद्दे पे, एक्स वाई जेड कोई भी मुद्दा है, आपकी बहस हो रही है। अब क्या हो रहा है? आप लड़ रहे हो कि मैं तुझे ये कर दूंगा, मैं तुझे वो कर दूंगा, सामने से ये बोल रहा है मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आप आराम से बहस कर रहे हो, अभी आपके बीच में हाथापाई नहीं है। अब वहां पे दो तरह के पर्सन होंगे, वहां पर जो मौजूद पर्सन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो क्या करेंगे, उस जो आप दोनों के बीच में फाइट हो रही है, आपकी बहस हो रही है, उसको क्या करेंगे? दूर करने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? दूर करने का, यानी कि आप दोनों को शांत करने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? चल कोई नहीं यार, होगी जिक्की होगी, छोड़ करना है, ठीक है, एक दूसरे को दूर। अब दूसरा क्या करेंगे? इस प्रकार एक दूसरे को दूर करते हैं ना, उन्हें तो बोलते हैं मंदक। क्या बोलते हैं जी? मंदक बोलते हैं, ठीक है। और दूसरे होते हैं जी, आपकी नॉर्मल बहस हो रही है, सिर्फ बहस, ठीक है। दूसरे क्या होते हैं? दूसरे आते हैं, अल्लाह तनिया कह दियो, मार रफा पर कहेंगे, ऐसा क्या कहा, दगड़ चकले, सिर खोल देंगे, ठीक है। इधर से एक दूसरे को बीच में जल्दी लड़ाएंगे। आप पहले बहस कर रहे थे नॉर्मल, यानी कि आपको एक दूसरे से हाथापाई करने में कम से कम आधा घंटा लगने वाला था, और उधर वो पर्सन आएंगे, आकर क्या करेंगे? अपनी भूमिका अदा कर जाएंगे, ठीक है। जो आप काम आधे घंटे में करने वाले थे वो 10 मिनट में करके, अब आप दोनों के बीच में फाइट हो गई, एक दूसरे के चोट वगैरह लगी, तो उनका कुछ गया? कुछ नहीं गया। वो जैसे आए थे वैसे वैसे अपने घर चले गए। इधर मंदक भी जैसे जैसे आए थे वो भी अपने घर चले गए। मंदक ने तो क्या किया? आप दोनों को लड़ाई करने से दूर रखा, यानी कि जो आप आधे घंटे में काम कर रहे थे उसको उन्होंने या तो होने नहीं दिया, या अगर होने दिया तो आधे घंटे के बजाय 3-4 घंटे लगे आपको। लेकिन उत्प्रेरक क्या करते हैं? उसको, अभिक्रिया को, जो काम हो रहा है उसको जल्दी करवाते हैं। क्या करते हैं? जल्दी करवाते हैं। उत्प्रेरक यानी कि प्रेरणा देते हैं। उत्प्रेरक यानी उत्त का मतलब जल्दी, प्रेरणा का देना, यानी कि कोई भी काम कर रहे हो, अभिक्रिया हो रही है, केमिकल रिएक्शन में ये चीज होती है। समझाने के लिए सिर्फ आपको ये एग्जांपल दिया खाली, तो किसी को बुरा लगे तो क्षमा चाहते हैं, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। मेरा किसी की भावनाओं को वो ठेस पहुंचाना नहीं है, कोई मेरा उद्देश्य नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? उत्प्रेरक क्या करते हैं? जल्दी काम करते हैं। कोई भी काम हो रहा है उसके जैसे टाइम लग रहा है, तो अगर आप उसमें उत्प्रेरक मिला लोगे तो क्या होगा? काम आप जो भी है वो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। जैसे अपने घर में खाना पकाते हैं, तो जैसे उसमें क्या करते हैं? बेकिंग, जो आपका खाने का सोडा होता है वो डाल देते हैं उसमें, ठीक है, तो खाना आपका थोड़ा सा जल्दी बन जाता है, तो वो भी वहां पे उत्प्रेरक का काम कर रहा है। ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं जो आपके लिए उत्प्रेरक का काम करती हैं। तो उत्प्रेरक ये चीज होते हैं। तो ये अभिक्रिया को क्या करवाता है? कोई भी रिएक्शन होती है कौन सी? ओस्वाल्ड विधि को उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। तो इतनी बातें हुई क्लियर, मुझे लगता होगा आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई होगी। पूरा प्रयास किया मैंने आपको समझाने का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक इस क्लास को देखें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी रखें। मैं थोड़ी थोड़ी एक दिन में 1 या 2 दांतों करवाने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको साथ के साथ याद हो। नहीं तो मैं इस टॉपिक को एक क्लास में खत्म कर सकता हूं, 2-3 घंटे की लंबी क्लास होगी, पर उसको कोई नहीं देखेगा, ग्रांटेड है। कोई 1-2 बच्चों के अलावा इस क्लास को कोई नहीं देखेगा। लेकिन ये 5-7 मिनट, 10-15 मिनट की क्लास होती है, तो आप टाइम निकाल के देख लेते हो और आपको चीजें याद हो जाती है, इसलिए आपको टाइम दिया जा रहा है। और हाँ, अब मैंने आपको बताया था लगभग अपने जेल प्राइवेट का टारगेट है, जो सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद में अपने दोबारा से 0 लेवल से साइंस शुरू करेंगे, ठीक है। तो वहां पर आप सभी को ज्यादा से ज्यादा जोड़ना। ग्रुप डी के साइंस टारगेट लेके जाएंगे। 2 टॉपिक का यहाँ पे हो गया, वो टॉपिक वहां पे दोबारा नहीं होंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ के साथ जो टॉपिक अपने साइंस के अंदर प्रॉपर है उसको करवाया जाएगा। उसके बाद में टारगेट है हमारा लैब असिस्टेंट का, जिसमें 11th और 12th की कंप्लीट बायोलॉजी करवाई जाएगी विद एनसीईआरटी, विद बुक में से। जो अपना लैब असिस्टेंट में बायोलॉजी लगेगी वो सारी की सारी पूरा करवाया जाएगा। तो उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। इस क्लास को लगातार अपना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना रिस्पांस दीजिए। अगला टॉपिक अपना देखते हैं, आपके रिस्पांस के अनुसार कंकाल तंत्र देखते हैं या उत्सर्जन तंत्र देखते हैं, ठीक है। और लेंस का भी एक टॉपिक में डिमांड आई है कि सर लेंस का बारे में बताइए, तो वो भी देखते हैं। पूरा प्रयास है आपको करवाने का, तो कोई आपका कंटिन्यूटी रखें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको सारा सिलेबस करवाया जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी किंग बाय नरेंद्र कुमार पर पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगी। तो धन्यवाद।